बड़ी खबर देखिए आतिशी को लेकर अब आ गई है। कालका जी से इस वक्त आतिशी आगे हो गई हैं। अभी देखिए शुरुआती रुझान है, जाहिर तौर पर ये अभी खेल इसी तरह से कुछ देर तक चलता रहेगा, क्योंकि 64 अभी ऐसी सीट्स हैं जहां पर आप देखेंगे शुरुआती रुझानों में बीजेपी जरूर बढ़त बनाए हुआ है, लेकिन कई हॉट सीट भी हैं, जिसमें नई दिल्ली की बात कर लेते हैं, पटपड़गंज सीट है, कालका जी है, और जो शुरुआती रुझान यहाँ पर सामने आ रहे हैं कालका जी से अब यहाँ एक बार फिर से आतिशी आगे होती हुई दिख रही नहीं। लेकिन आतिशी की अगर आप बात करेंगे 2019 में वो पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और गौतम गंभीर ने उनको हरा दिया था। फिर 2020 में उन्होंने ये सीट जीती और ये दूसरी बार है जब आतिशी यहां से चुनाव लड़ रही हैं, और ऐसे में मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं और 43 साल के रमेश बिधूड़ी इनके अगेंस्ट में है। रमेश बिधूड़ी जो कि 2 बार सांसद रह चुके हैं, पिछले लोकसभा चुनावों में अदिति उनके बयानबाजी का एक रिफ्लेक्शन देखने को मिला था, उनको टिकट नहीं दिया था, लेकिन इस बार दिल्ली में एक इंपॉर्टेंट चेहरे के तौर पर, और न सिर्फ इंपॉर्टेंट चेहरे के तौर पर, मैं बार बार कह रही हूं, एक समाज का रिप्रेजेंटेशन जिसका रमेश बिधूड़ी बहुत मजबूती के साथ, और वो इंपैक्ट करता है पूरे देश भर में। बीजेपी की स्ट्रैटेजी को समझना इससे जरूरी है। उन्होंने संसद में कहा जाहिर तौर पे वो एक चेहरा वो है जो पोलराइज करते हैं, उनको टॉक राजस्थान के टॉक में प्रभारी के तौर पे भेजा। वजह क्या थी? टॉक में सबसे ज्यादा गुर्जर वोट थे, तो गुर्जर का इन्फ्लुएंस करना था और मुस्लिम समुदाय को, तो वो पोलराइजेशन का एक चेहरा है और यहाँ पे उनको उतारना मैदान में, और फिर उन्होंने वही धुआंधार बातें करना, जाहिर तौर पे गुर्जर समाज का पूरा रिप्रेजेंटेशन लेना और मुस्लिम समाज को पोलराइज करते हुए, वैसे भी कांग्रेस थी, AIMIM थी, तो वोट कटना ही था, तो ये अपने आप में एक एक सीट पे स्ट्रेटेजिक तरीके से काम किया। जैसा मैंने पहले कहा कि अमित शाह की बैठक में तय हुआ कि हम सरकार बनाएं या ना बनाएं, हमें इन 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बैकफुट पे लाना है। बिल्कुल। और देखिए जो रमेश बिधूड़ी 2003 से 14 तक तुगलकाबाद सीट से 3 बार विधायक को बन चुके हैं, इस बार अगेंस्ट में लड़ रहे हैं आतिशी के, और बहुत मजबूती के साथ 2 बार के सांसद बिधूड़ी रहे हैं सीएम आतिशी के सामने लड़ते हुए। जल्दी से एक बार फिर से आपको टैली अपडेट कर देते हैं। बैटल फॉर द कैपिटल के लिए 65 सीटों पर अभी तक के रुझान सामने आ चुके हैं, जहां पर 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 35 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई, जो अब 36 हो चुकी है, क्योंकि 66 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 36 सीटों पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस। सेंट्रल दिल्ली में 7 सीटों में से 5 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। सेंट्रल दिल्ली में 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, 2 पर बीजेपी। पश्चिमी दिल्ली में 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर बीजेपी, जहां पर 3 सीटों के रुझान 7 में से आ चुके हैं। उत्तरी दिल्ली में 8 सीटें आती है, आम आदमी पार्टी 2 पर, बीजेपी 2 पर, कांग्रेस 1 पर। उत्तर दिल्ली में इस वक्त लीड कर रही है, और नई दिल्ली में जहां 6 सीटें आती हैं, आम आदमी पार्टी 1 पर, बीजेपी 4 पर। नई दिल्ली में बीजेपी मजबूत स्थिति में अदिति 4 सीटों पर फिलहाल दिख रही है नई दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी, और ये वो इलाका है, VVIP भी कह लें, यहाँ पर जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है वो भी बहुत है इस पूरे इलाके में, तो जाहिर तौर पे अब फिर इस पे जो फोकस किया गया, RSS की बैठकें हुई, इस पे जो जिस तरीके से काम किया वो अपने आप में इन नतीजों में रिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी के तहत, और अपने आप में ये भी एक और महत्वपूर्ण बात कि कैसे, मैं बार बार कहूंगी, कांग्रेस ने इन इलाकों में जब प्रत्याशी खड़े हुए तो केवल वोट काटने का काम किया, और ये पहली बार होगा जब कांग्रेस खुशी खुशी इस तमके को एक्सेप्ट करेगी कि हम वोट कटवा पार्टी हुए। पहले कांग्रेस नाराज हो जाती थी, लेकिन ये पहली बार होगा जब वो खुशी खुशी इस पूरे तमके को एक्सेप्ट करेगी।